सांसद के पद से अगर उनका टिकट काटा गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के वो बयान आप याद करें जो उन्होंने दिए थे भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त जब उनके वो बयान कहीं ना कहीं सामने आए थे, उन बयानों के बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा था, मुझे लगता है उसी के चलते बीजेपी ने कहीं ना कहीं संघमित्रा का टिकट जो है बदायूं से काटा है। लेकिन अभी दलितों का समीकरण और दलित वोट को साधने के लिए आजाद माने जाते हैं, दलितों के मसीहा के तौर पर कहीं ना कहीं खुद को आप देखिए खुद की छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई स्वामी प्रसाद मौर्य है एक और जो कहीं ना कहीं आप देखें उनका भी जो चेहरा है वो दलितों को ही साधने का है, लेकिन उनका चेहरा राजनीति में ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति पलटने के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं यूपी के सियासत को लेकर, लेकिन उसके पहले अगर बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा जो यूपी में कहीं ना कहीं अहम माने जाते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे तो माना यह जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया, माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा और फिर वो बीएसपी की तरफ रुख करते हुए नजर आए, लेकिन बीएसपी ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। उसके बाद वो निर्दलीय नामांकन भर देते हैं कुशीनगर सीट से और वहां पर भी उनको करारी हार देखने को मिलती है। और जिसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य अब आजाद की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं या फिर से आकाश आनंद की तरफ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो दोनों पार्टियों के साथ बेहतर है। ऐसे में आकाश आनंद की फिर से वापसी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश आनंद से किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं या फिर आजाद से उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए किस तरीके से गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें ये बातें, ये कयास क्यों निकल कर आते हैं। जब कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे तो आजाद वहां पर जाते हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं, पल्लवी पटेल उनके लिए पहुंचती हैं और जब अखिलेश यादव के साथ अनबन चल रही थी तब भी पल्लवी पटेल और आजाद उनके संपर्क में बताए जा रहे थे। तो ऐसे में फिर से ये कयास लगने चालू हो गए हैं कि आकाश आनंद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो अभी बातें निकल कर आ रही है कि एक दूसरे के कनेक्शन में है और वहीं पर अगर देखा जाए तो आजाद से भी उनकी बातचीत चल रही है। अब ऐसे में किसका रुख करेंगे बाद अगर देखा जाए तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, बदायूं सीट से 2 बार रह चुकी हैं। वैसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या वो भी किसी पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी जो उनकी राष्ट्रीय शोषित पार्टी है उसको किस तरीके से विलय करेंगे किस पार्टी में, या फिर संघमित्रा को किस पार्टी में शामिल करा सकते हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आश्रुति किस तरीके से जी आप देख रही है कुशीनगर सीट पर करारी हार मिलने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख है क्या वो मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आकाश आनंद अब इसमें एंट्री कर चुके हैं, या फिर आजाद की तरफ उनका जनाधार उनका फायदा उठाने की वो पूरी कोशिश कर सकते हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर अभी तक आप देखें तो कहीं ना कहीं उनकी जो इस बार हार हुई है लोकसभा चुनाव में, ये हार कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी सीख है। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का बदायूं से टिकट काट दिया गया बीजेपी द्वारा, तो मुझे लगता है सांसद के पद से अगर उनका टिकट काटा गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के वो बयान आप याद करें जो उन्होंने दिए थे भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त जब उनके वो बयान कहीं ना कहीं सामने आए थे, उन बयानों के बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा था, मुझे लगता है उसी के चलते बीजेपी ने कहीं ना कहीं संघमित्रा का टिकट जो है बदायूं से काटा है। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य किसका रुख करते नजर आएंगे इस पर हालांकि आप देखो कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन संपर्क में जरूर बताए जा रहे हैं वो आजाद के, मायावती के, अखिलेश यादव तक के भी, क्योंकि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा नाम है राजनीति में जो दल बदलने के नाम पर नीतीश कुमार के बाद लिए जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा जिस नेता ने दल बदले हैं जी वो नीतीश कुमार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ही है। तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलने के नेता जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जो उनकी मुसीबतें हैं वो बढ़ चुकी है, उन्हीं मुसीबतों को कम करने के लिए वो अब कहीं ना कहीं गठबंधन देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी, उनको पता है उनकी पार्टी का जनाधार उतना मजबूत है नहीं, पार्टी को अभी कोई ज्यादा जानता नहीं है, पार्टी का आप देखिए उन पार्टी की कोई छवि जो है वो भी छवि उतनी मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को वो छवि बनानी पड़ेगी पार्टी की छवि बनाने के लिए मुझे लगता है उन्हें गठबंधन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, फिर चाहे वो मायावती की ओर रुख करें, आजाद की ओर रुख करें। आजाद के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन मुमकिन है, कारण ये भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वही नाम है जिन्होंने आप देखें एग्जिट पोल से पहले जब आखिरी चरण में मतदान था कुशीनगर की सीट पे
और सीट पर कहीं ना कहीं उस सीट पे मतदान से पहले चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने मौर्य के कहीं ना कहीं उनका समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, रैली की थी, साफ तौर पर इस बात पर अपना बयान दिया था कि खुले तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है आजाद की और उनका रुख कहीं ना कहीं बदल सकता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो डावाडोल की स्थिति में है, क्योंकि उनकी जो बेटी है क्या वो बीजेपी छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, इस पर लगातार अटकलें लगाई जानी, क्योंकि बेटी नाराज तो बताई जानी है बीजेपी से, लेकिन पार्टी छोड़ दें, जिस पार्टी ने उन्हें सांसद पद पर बिठा दिया वो पार्टी छोड़ दें, इस पर लगातार अभी भी आप देखें जो चर्चाएं हैं और जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अभी आपने आजाद का जिक्र किया, आजाद इस बार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में लेते हैं तो क्या वो अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक जनाधार है, दलितों के बीच में लगातार वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर मात देते हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा आजाद को होता हुआ दिखाई देगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है? देखिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य निर्णय क्या लेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, लेकिन आजाद ने आप देखें जिस हिसाब से जीत दर्ज की है और अगर आजाद के पक्ष में मौर्य कहीं ना कहीं आप देखें अपना जो एक समर्थन है वो देते हैं तो मुझे लगता है आजाद को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा होता नजर आएगा। कारण ये बनेगा क्योंकि दलितों का समीकरण और दलित वोट को साधने के लिए आजाद माने जाते हैं, दलितों के मसीहा के तौर पर कहीं ना कहीं खुद को आप देखें खुद की छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य है एक और जो कहीं ना कहीं आप देखें उनका भी जो चेहरा है वो दलितों को ही साधने का है, लेकिन उनका चेहरा राजनीति में ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति पलटने के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। राजनीति में चार आप देखें जिस हिसाब से सवाल कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े करते हैं, जिस हिसाब से बयान वो देते हैं वो उसके लिए ज्यादा आप देखें चर्चा में है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है अपने काम को लेकर चर्चा में, उन्होंने जिस हिसाब से नगीना से इस बार जीत दर्ज की है, अगर आप देखें आजाद का समर्थन मौर्य को मिलता है या मौर्य कहीं ना कहीं आजाद की ओर अपना रुख करते हैं तो मुझे लगता है उसका फायदा चंद्रशेखर आजाद को ही होता नजर आएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति का एक ऐसा नाम है जो दल तो बदलते ही है, लेकिन साथ साथ जब आप देखें सत्तारूढ़ दल पर या विपक्ष पर निशाना साधना होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे भी नहीं हटते। अखिलेश यादव की पार्टी में होने के बावजूद भी उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ कितने ही बयान दिए, जिसके बाद उन्हें अखिलेश यादव ने आप देखें सपा से बाहर निकाला था। कारण उनको पार्टी से बाहर निकालने का यही था क्योंकि जब आप पार्टी में बैठकर पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपने ही मुखिया के बारे में अगर आप 4 सवाल उठा रहे हैं तो आखिर कौन आपको पार्टी में बर्दाश्त करेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी पर जिस हिसाब से उन्होंने सवाल उठाया, राम मंदिर पर सवाल उठाए, कार सेवकों के आप देखें जिस हिसाब से हत्याएं उस वक्त हुई हैं, जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद का मामला राम मंदिर के समय चल रहा था 1900 के जिस हिसाब से हम पूरे दशक की जब हम बात करते हैं राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद जो था वो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, उसी विवाद का मजाक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया था जनवरी के महीने में। तो आप देखें जिस हिसाब से मौर्य बयान देते हैं मुझे लगता है आजाद भी कहीं ना कहीं अब उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अगर पार्टी को मजबूत करना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कहीं ना कहीं बेहतर उठेगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य की बात कर लिया जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो आपको क्या लगता है कि वो आजाद का रुख करेंगी या फिर मायावती का रुख करते हुए नजर आ सकती हैं? देखिए उपचुनाव में मुझे नहीं लगता संघमित्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते बीजेपी नजर आएगी, और ना ही आप देखें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी पार्टी के पास अभी मौजूदा कार्यकर्ता ही उतने नहीं है। तो अगर बात संघमित्रा की करें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उनको उपचुनाव में मौका नहीं देगी। कारण देखिए कहीं ना कहीं यही बनेगा क्योंकि जिस हिसाब से बताइए कि जनता जो है वो संघमित्रा मौर्य के आप देखें उनके पूरी तरह से उनके विपरीत है, उनके विरुद्ध है। तो जनता के जो विरोध स्वर है, विरोधी स्वर जो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के नाम पर कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरे पर दोबारा दाव नहीं चलना चाहेगी। सांसद पर आप रह लिया, आपने जितना काम करना था कर लिया, अब आप पूर्व सांसद के पद पे आप उसी पद पर रहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि संघमित्रा मौर्य जल्द पार्टी छोड़ सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर उनके बयानों में, उनकी बातचीत में और उनके आप देखें उनका चेहरे का देखिए उनके जो चेहरे का जो कहीं ना कहीं उनके जो एक्सप्रेशन बदलते नजर आते हैं उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीति में संघमित्रा मौर्य नाम तो बड़ा है लेकिन उनका नाम उनके पिता से चलता है, और उनके पिता ने जिस हिसाब से इस बार बयान दिए, जिस हिसाब से उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं आप देखें एक भारी गिरावट, राजनीति में उनके करियर में गिरावट देखने को मिली है, ये एक बड़ा प्रभाव संघमित्रा की भी राजनीतिक करियर पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य इस बार कोई जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आएंगे, क्या अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं या फिर मायावती आजाद का रुख करते हुए नजर आएंगे। अभी इस पे किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं, लेकिन माना यही जा रहा, कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे। अब क्या आजाद वो पार्टी होंगी या फिर आकाश आनंद के साथ वो जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार बीएसपी की पूरी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद के कंधों पर आते हुए नजर आ रही है। वैसे में जो छोटे छोटे दल है कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तरफ देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ेगी, 400 पार का नारा तो फ्लॉप हो गया।
गया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में किस तरीके से खुद को साबित करते हुए नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा Next 9 न्यूज पर।